Hello everyone, I hope you all are doing great. So in this lecture we will be talking about aggregate demand in a two sector model. So in two sector model there is only household and firms, there is no role of the government and there is no trade with the foreign nations. So ultimately households and firms का जो expenditure होगा it will make up aggregate demand. हाउसहोल्ड के एक्सपेंडिचर को हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं, फर्म्स के एक्सपेंडिचर को हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं. मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक बात बोली थी कि इन्वेस्टमेंट को हमें ऑटोनोमस लेकर चलना है इन 12th क्लास फॉर सिंप्लिसिटी पर्पस. सो अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट अगर ऑटोनोमस रहेगी और इवन इकोनॉमी में अगर इनकम को हम इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, इन्वेस्टमेंट वोंट चेंज, बट दिस इज ओनली एप्लीकेबल इन 12th क्लास एज ऑफ नाउ. सो अल्टीमेटली if you will see a schedule right here that if people will earn more, जैसे इनकम को हम 100 से इंक्रीज कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट विल रिमेन ऑटोनॉमस इन योर सिलेबस एंड देन कंजम्पशन इज इंक्रीजिंग. सो आर यू नोटिसिंग द फैक्ट कि इफ पीपल आर एबल टू अर्न 100 रुपीज मोर इन द इकोनॉमी, they are able to spend 80 more rupees in the economy. The remaining 20 they are saving. There is some important thing over here that I want to explain. दैट अगर इनकम कुछ भी नहीं है बेटा, इवन इफ दे आर अर्निंग नथिंग इन द इकोनॉमी, डज इट मीन कि दे विल नॉट हैव टू स्पेंड एनीथिंग? बेटा एवरीवन हैज टू वेयर क्लोथ्स, एवरीवन हैज टू ईट फूड, एवरीवन हैज टू पे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एंड रेंट. सो अल्टीमेटली इट इज इक्वल टू 40. नाउ दिस इज कॉल्ड एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी. तो बेटा ऑटोनॉमस कंजम्पशन को ना हम डिनोट करते हैं सी और एक ऊपर बार लगा देते हैं. सी बार मीन्स ऑटोनॉमस कंजम्पशन राइट हियर एंड दैट इज इक्वल टू 40 इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. एंड सी बार विल अराइज व्हेन इनकम विल बी इक्वल टू 0. So it is happening at the very first level when people are earning nothing at all, but still they are about to spend rupees 40 in the economy. So this is said to be autonomous consumption. इन्वेस्टमेंट तो बेटा पूरे ही टेबल में हमने एज्यूम करी है इनकम से इंडिपेंडेंट, दैट विल बी ऑटोनॉमस. इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनॉमस थ्रू आउट. बाकी की जो कंजम्पशन है वो बेटा डिपेंडेंट है ऑन द इनकम लेवल इन द इकोनॉमी. सो बेसिकली चाहे बेटा कंजम्पशन 120 हो, 200, 280, 360 या 440, 520, बेटा 40 तो होनी ही है. दैट इज द ऑटोनॉमस कंजम्पशन. उसके बाद जो एक्स्ट्रा कंजम्पशन हो रही है दैट इज द इंड्यूस्ड कंजम्पशन, जो इसीलिए हो पा रही है क्योंकि इनकम लेवल इंक्रीज हो रहा है. शुरुआत में अगर लोगों ने 40 स्पेंड करे तो इसके अलावा वो और कुछ भी नहीं कर पाए बिकॉज दे आर नॉट अर्निंग एट ऑल. बट व्हेन दे आर अर्निंग 100 इन टोटल इकोनॉमी में, सब लोग अगर इतना अर्न करेंगे, नाउ दे आर स्पेंडिंग 80 मोर बट स्टिल नॉट फेयर एनफ बिकॉज दे आर स्पेंडिंग 120 एंड अर्निंग 100. बट आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, they are earning 200 and they are spending also 200. That means 40 plus 160. Now how come 0, 80 and 160? बेटा इनकम मैंने आप लोगों को बताया था कि इंक्रीज यहाँ पर कितने कितने से हो रही है 100 से, और कंजम्पशन कितने से इंक्रीज करनी है 80 से. 40 तो फिक्स है, वो तो ऑटोनोमस है. तो शुरू में इनकम अगर इंड्यूस्ड 0 थी, मतलब कंजम्पशन 0 थी, तो जब इनकम 100 हो गई तो कंजम्पशन कितने से इंक्रीज होगी? 80 से इंक्रीज होगी. तो व्हेन इनकम विल इंक्रीज बाय 100, कंजम्पशन विल इंक्रीज बाय 80. हमने शेड्यूल कुछ ऐसा डिजाइन करा है यहाँ पे. सो अल्टीमेटली 80 से यहाँ पर कंजम्पशन बढ़ी है और बेटा फिर 80 से यहाँ पर बढ़ी है, फिर बेटा 80 से वो दोबारा बढ़ेगी कंजम्पशन, फाइन, फिर बेटा एंड सो ऑन. तो 80 से कंजम्पशन यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली आपकी जो है वो इंक्रीज कर रही है. अब देखो यहाँ 0 से 80 में कितना चेंज हो गया 80 का, फिर यहाँ पर भी. तो कॉन्टिन्यूसली व्हेन इनकम विल इंक्रीज बाय 100 एंड सो ऑन, कंजम्पशन इज गोइंग टू इंक्रीज बाय 80 एट द सेम टाइम. बट 40 इज ऑटोनॉमस, इट वोंट चेंज. सो बेसिकली कंजम्पशन ओवरऑल भी 80 से बढ़ रही है, इनकम वहां इंक्रीज हो रही है, इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस है, और कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को अगर आप सम कर दोगे तो आपका आंसर निकल कर आएगा एग्रीगेट डिमांड. I believe it is now clear to all of you that how we are getting these values. And there is last thing that I would like to tell you. जब income और consumption equal हो जाती है, whatever income is there in the economy is also equal to the consumption expenditure in the economy. Now this point is called as break even point because whatever income is coming, it is also being spent in the economy. This is called as break even point.
एक बार मैं ये सारी बातों को थोड़ा सा क्लियरली आप लोगों को बता दूं कि जितनी इनकम होगी उतनी अगर कंजम्पशन होगी तो बेटा इस पर्टिकुलर पॉइंट को इकोनॉमी में हम नाम क्या देते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट बोलेंगे। फाइन। और अगर इनकम जीरो है तो जितनी भी कंजम्पशन वहां पर होगी उसको हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन करके बोलते हैं। और इस पर्टिकुलर टेबल में अगर इनकम 100 से बढ़ रही है तो हम इंड्यूस्ड कंजम्पशन को 100 से इंक्रीज कर रहे हैं। ऑटोनॉमस कंजम्पशन पूरे में मैंने आपको शो कर दी थी, इन सब में 40 की कंजम्पशन ऑटोनॉमस है, बाकी जो एडिशनल है वो इंड्यूस्ड है। इन्वेस्टमेंट पूरे टेबल में ऑटोनॉमस है, दोनों को प्लस करके एग्रीगेट डिमांड का सम आ चुका है। अब इवन अगर इनकम जीरो है तो कंजम्पशन 40 से स्टार्ट हो रही है। मैं आपको यहाँ टेबल दिखाता हूँ। ऐसे टेबल दिखा दिया, यहाँ ग्राफ देखो। ओरिजिन, यहाँ पर बेटा सब कुछ जीरो होता है। एट ओरिजिन लेवल एवरीथिंग इज जीरो। इस जीरो को ना अब यहाँ पर इमेजिन कर लो, मैंने लिख वहां पर दिया बेटा डायग्रामेटिकली, बट इट शुड हैव कम ओवर हियर। तो कंजम्पशन कर्व इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। ये जो डॉटेड वाली लाइन है ये ओरिजिन से क्यों स्टार्ट नहीं हो रही, क्योंकि बेटा 40 तो लोग फिर भी खर्च ही कर रहे थे ना। इवन व्हेन पीपल वर नॉट अर्निंग एनीथिंग एट ऑल, स्टिल दे वर स्पेंडिंग 40। तो ये जो ब्रैकेट यहाँ बिल्कुल नीचे से लगाया था, ब्रैकेट शुड कम फ्रॉम हियर टिल हियर। यहां से लेकर यहां तक ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। पीपल आर इवन स्पेंडिंग इफ दे आर नॉट अर्निंग एनीथिंग एट ऑल। although when they will earn more they will spend more, it is going towards upward, ऊपर की तरफ बेटा कंजम्पशन की कर्व जा रही है। is it right? इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस हमने एज्यूम करी है तो वो आर से शुरू हुई है, और जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट हमारे एग्जाम्पल में सिंप्लिसिटी के लिए क्या हमने मान ली है, ऑटोनॉमस। वो चेंज ही नहीं हो रही है। आपको याद होना चाहिए कि हमने 20 करोड़ रखी थी, इनकम चाहे कितनी मर्जी चली जाए इन्वेस्टमेंट विल रिमेन एट 20 करोड़। एंड बिकॉज इनकम की इंक्रीज होने की वजह से कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है, इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस है, तो ओवरऑल जो एग्रीगेट डिमांड इनका सम होती है वो भी अपवर्ड स्लोपिंग होगी। और अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं। अब दो पैरेलल लाइंस का बेटा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है। आप इसको 90 डिग्री पे कहीं से भी अगर मेजर करोगे तो डिस्टेंस आपका सेम निकल कर आएगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। डिस्टेंस इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। सी, दोनों का डिफरेंस मैंने आपको बोला, अगर आप एग्रीगेट डिमांड को और कंजम्पशन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो डिफरेंस क्या आएगा? 60 को 40 से लेस करोगे तो 20 आएगा, 140 को 120 से लेस करोगे तो 20 आएगा, 220 को 200 से लेस करोगे तो 20 आएगा। तो एग्रीगेट डिमांड को अगर आप इस कंजम्पशन के साथ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो जो रिजल्ट आएगा वो कांस्टेंट है। इसलिए ये दोनों लाइंस ना आपकी ये पैरेलल शो हो रही है, एडी और कंजम्पशन। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि जो आपने ग्राफ बनाया है एग्रीगेट डिमांड का, उसमें कंजम्पशन भी है और इन्वेस्टमेंट भी है, जिसमें इन्वेस्टमेंट हमने ऑटोनॉमस रखी है। अगर इनकम जीरो भी हो जाएगी तब भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन रहेगी ही, जिसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। एंड कंजम्पशन की स्लोप कैसी है? अपवर्ड। मोर इनकम मीन्स मोर कंजम्पशन, तो कंजम्पशन बढ़ेगी जैसे जैसे बेटा इनकम इंक्रीज होगी। हाउएवर कंजम्पशन का जो इंक्रीज है और वो इनकम के इंक्रीज से कम होगा। बेटा इनकम 100 से बढ़ रही थी, कंजम्पशन 80 से बढ़ रही थी, बाकी का 20 लोग सेव भी तो करेंगे ना। ऐसा थोड़ी है कि लोग सारे ही पैसे कंज्यूम करेंगे, कुछ पैसे उन्हें सेव भी करने हैं। और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट पैरेलल है, सीधी सीधी लाइन है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, क्योंकि हमने उसको क्या एज्यूम करा है पूरे टेबल में, ऑटोनॉमस, इंडिपेंडेंट है। इनकम चाहे कितनी मर्जी हो, इन्वेस्टमेंट हमने ऑटोनॉमस रखी है। एग्रीगेट डिमांड कहाँ से शुरू होगी? जहाँ से ऑटोनॉमस कंजम्पशन और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होंगी। शुरुआत में 40 की ऑटोनॉमस कंजम्पशन थी और 20 की ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट थी, इसीलिए एग्रीगेट डिमांड जो थी वो 60 से स्टार्ट हुई थी, क्योंकि 60 एग्रीगेट डिमांड और आपकी ऑटोनॉमस कंजम्पशन 40, 60 माइनस 40 इज 20, दैट वाज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। एग्रीगेट डिमांड भी बेटा अपवर्ड होती है, पॉजिटिव स्लोप होती है, बिकॉज अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी लोग ज़्यादा करते हैं, और डिमांड में बेसिकली हमने यहाँ पर कंजम्पशन को इंक्रीज करा है, इन्वेस्टमेंट को तो हमने ऑटोनॉमस रखा है। तो आई बिलीव दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Make sure to understand the meaning of autonomous consumption. It basically arises when income is zero, people still spend some money on their basic needs. It is said to be autonomous consumption. And the whole table is of autonomous investment. There is no induced investment at all. And the point where income will be equal to consumption is called as what? Break even point. Make sure to memorize this thing. I think this is it for aggregate demand. If I am not wrong, let me just check it. Yes, this is it for aggregate demand. Still, if in any case you have any doubt, difficulty, feel free to ask to me in the comment section or on my Insta handle. This is it for today. Thank you for listening me so patiently. Have a nice day.